हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हमारा मैथ्स का सेकेंड चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शंस स्टार्ट होने जा रही है। तो आज रिलेशंस एंड फंक्शंस का पहला लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ पहले जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट किसे कहते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे, उसके बाद से कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग सीख जाएंगे उसके बाद से रिलेशंस का कंसेप्ट आता है। और जब रिलेशन हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर फंक्शन का कंसेप्ट आता है। तो कह सकते हैं कि ये आपका रिलेशन फंक्शंस का हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने से पहले हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानना पड़ेगा। तो ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है पहले समझेंगे। द टू नंबर्स A and B are listed in a specific order and enclosed in a parenthesis forms an ordered pair। यानी कहता यह है कि यदि दो नंबर्स को हम लोग लिस्ट करते हैं या लिखते हैं किसमें, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, और उस ऑर्डर में लिखने के बाद उसको पैरेंथेसिस से क्या करते हैं, एनक्लोज कर देते हैं, तो वैसे ऑर्डर्ड पेयर को, वैसे नंबर जब लिखते हैं किसी ऑर्डर्ड में नंबर को लिखते हैं और उसको पैरेंथेसिस के अंदर में एनक्लोज कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ दो नंबर था, कौन कौन, ए और बी। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे ए कॉमा बी, यानी पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट, और इसको क्या करेंगे पैरेंथेसिस में क्या करेंगे, इसको एनक्लोज कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है। मान लीजिए दो नंबर सी एंड डी है, ठीक है, दो नंबर सी और डी है और इसको ऑर्डर पेयर बनाना है। तो ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, सी कॉमा डी, और इसको क्या करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर में एनक्लोज कर देंगे। आई बात समझ में। याद रखिएगा जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको बोलेंगे फर्स्ट मेंबर या फिर फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है। सेकेंड वाले को क्या कहते हैं, सेकेंड मेंबर या फिर सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट कंपोनेंट या फिर सेकंड मेंबर सेकंड कंपोनेंट। यानी दो नंबर को यदि इस तरह से लिख देते हैं और इसको पैरेंथेसिस के अंदर में एनक्लोज कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। रही बात अगर हम लोगों को ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात की जाए, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, तो ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या करेंगे, थ्री नंबर्स को, थ्री नंबर्स मान लेते हैं ए बी एंड सी आर लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड enclosed in a parenthesis forms an ordered triplet।
ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए है a, b, c, तो a, b को हम लोग क्या किए, इसको ऑर्डर किसी ऑर्डर में लिख दिए और उसको पैरेंथेसिस के अंदर में क्या कर दिए, एनक्लोज कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये मेरा फर्स्ट मेंबर कहलाएगा, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट। ये सेकेंड मेंबर कहलाएगा या सेकेंड कंपोनेंट। ये मेरा थर्ड मेंबर कहलाएगा या फिर थर्ड कंपोनेंट। आ रही बात समझ में? तो ये रहा आपका ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब रहेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगला इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सिंपल सी बात है कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे। तो मान लेते हैं लेट a, b एंड c, d आर टू ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या है ये, टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो देन a, b इक्वल टू c, d होगा इफ, ठीक है, इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। जब दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे जब क्या होगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ वन ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, यानी दोनों का फर्स्ट मेंबर आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी a इक्वल टू क्या होना चाहिए, c, और दोनों का सेकेंड मेंबर भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे। दो ऑर्डर्ड पेयर है तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा, और जब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर और सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर आपस में बराबर होंगे, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ये दोनों आपस में तभी होंगे जब आपस में बराबर तभी होंगे जब a बराबर c और b बराबर क्या होंगे, d होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है x, 4 इक्वल टू y, 5, y, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है और दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, यहाँ इक्वल है। तो इक्वल कब होंगे, जब ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर सेकेंड ऑर्डर के फर्स्ट मेंबर के इक्वल हो। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, 5, और सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर आपस में बराबर होना चाहिए, तो यानी y इज इक्वल टू यहाँ क्या कह सकते हैं, 4, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर तभी बराबर होंगे जब x 5 होगा और y 4 होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बस ध्यान रखना है फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर होगा, सिंपल सा फंडा है। सो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है हमारे पास a + 3, b - 2 इक्वल टू 5, 1, ठीक है। आपको यहां से
ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी होते हैं जब फर्स्ट मेंबर के बराबर हो और सेकंड मेंबर के बराबर हो। तो चलिए हम लोग ये रूल जानते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव a प्लस 3 b माइनस 2 इक्वल टू 5 1। तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज a प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। फर्स्ट मेंबर के बराबर होगा, यानी यहां से a का वैल्यू कितना हो गया, 2। a का वैल्यू कितना हो गया, 2। उसी तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि b माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, यानी सेकेंड मेंबर के बराबर होगा। इसलिए b इक्वल टू कितना हो गया, 3। देखिए कितने आसानी से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर को सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। a/3 प्लस 1 b माइनस 1/3 इक्वल टू 5/3 2/3। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा, यदि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो क्या होंगे, फर्स्ट मेंबर के बराबर, सेकंड मेंबर के बराबर। तो यहां से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहां से कह सकते हैं a/3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। a/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, यानी यहां से a/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। और फिर यहां से देखेंगे b माइनस 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। 2/3 यानी सेकेंड मेंबर के बराबर होगा। तो यहां से b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 प्लस 1, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये रहा आपका ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, और साथ ही साथ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स किसे कहते हैं ये हम लोग समझे। दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब फर्स्ट मेंबर ऑफ वन ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, और फिर दूसरा क्या होगा, सेकेंड मेंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल टू सेकेंड मेंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, यानी फर्स्ट वाला का फर्स्ट मेंबर और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर आपस में बराबर होना चाहिए, और सेकेंड मेंबर दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।